हेलो रॉक स्टार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सबकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी और आप चिल करके पढ़ भी रहे होंगे। तो स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर। और मैं सोनू वर्मा, सोनू खाती आपका दिल से स्वागत करता हूँ। तो हमने एक लेसन, दो लेसन खत्म कर दिया है बायोलॉजी में। अध्याय 2, पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। भैया सही बात है, सही बात है, सही बात है। अध्याय 3 खत्म करेंगे बहुत जल्दी। 2 दिन का चैप्टर है, 2 क्लास लगेंगी। लेकिन याद रखो 2 क्लास लगेगी, लेकिन हर क्लास को आप खिंचवाइए मत। क्लास से आप खिंचवाइए बिल्कुल मत। आप सोच रहे हैं कि यार क्या ही पढ़ा रहे हैं। मैं कहता हूँ परीक्षा में एक क्वेश्चन आपसे आउट ऑफ नहीं जाएगा, पढ़ाए हुए से आपसे एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैं गारंटी है, मेरी गारंटी, खुद की गारंटी है। ठीक है भैया। तो विश्वास बनाए रखिए, विश्वास जरूरी है। विश्वास के बिना तो दुनिया अधूरी है फिर। तो चलिए अध्याय का नाम डालें, और अध्याय 3 है। लेकिन उस अध्याय 3 को बताने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानी क्या सुनना चाहता हूँ, थोड़ा सा सुन लीजिए। टीचर वो नहीं है जो गलती पर स्टूडेंट को बार बार डांटे। टीचर वो है जो अपने ही स्टूडेंट को गलती पर थोड़ा सा समझाए और उसे गलती सुधारने का मौका दे। ऐसा मेरे साथ हुआ जब मैं फर्स्ट क्लास में था। केजी फर्स्ट मेरी राइटिंग बहुत बेकार थी, बहुत बेकार थी, मतलब बेहद बेकार। इतनी बेकार थी कि टीचरों ने मेरे मुंह पर कॉपियाँ फेंक दी जाती थी। सोचिए उस स्टूडेंट को कितना बुरा लगता होगा जिसके मुंह पर कॉपी फेंक दी जाती है। दोस्त, जब मैं 5-5 चैप्टर तक लिख लेता था तब मुझसे बोला जाता था फिर से बनाओ कॉपी को। और इतने सारे क्वेश्चन होते थे, बहुत सारे लिखना पड़ता था। 9वीं तक क्लास तक मैंने सब कुछ यही झेला। लेकिन 9th क्लास में जैसा आया, 9th या 10th क्लास में आया, तो मेरी एक अंकल की लड़की थी, अंकल की लड़की है। उसने मेरे से बोला कि तू वर्ड को सही बनाया कर, मतलब अगर अक्षर सही बनेंगे अपने आप तो राइटिंग तेरी अपने आप सुधर जाएगी। मैंने उसकी बात को ध्यान रखा। फिर मैंने छोटे बड़े बनाना सीखा। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, सब मैंने बहुत दिन तक बनाए, 2-3 दिन 4 दिन तक। फिर डेली रूटीन में मेरे हाथ वर्ड आने लगे वो रूटीन में। फिर मेरी राइटिंग, फिर मैंने शब्द लिखने लगा। फिर मैं ऐसे करके मैं 8-10 दिन में राइटिंग सुधार ली मैंने। और सोचिए वही चीज़ जो मेरे ऊपर कॉपियाँ फेंकी गई, मेरे ऊपर मुझे खड़ा कर दिया गया को राइटिंग के चक्कर में, और वही मेरी एक बात से मेरी राइटिंग सुधर गई। तो शिक्षक वो नहीं है जो आपके मुंह पर कॉपियाँ फेंके, आपको डांटे हर गलती पर। शिक्षक वो है असल में जो आपको हर गलती पर आपको समझाए। मैं हूँ नहीं हूँ मुझे नहीं मतलब है। अभी तो मैं आपके साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़ा हूँ, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये आपके साथ खुद अपने आप का भेदभाव कर रहे हैं, आप खुद के साथ भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। आज आप नोट्स नहीं बना रहे तो इसमें मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा है, बिगड़ आपका रहा है। आपका वक्त जा रहा है, आप ये सब कुछ देख रहे हैं, दुनिया आपसे कितनी आगे जा रही है, ये सब कुछ हो रहा है। तो ज्ञान नहीं दूर नहीं दे रहा हूँ, लेकिन समझा रहा हूँ कि आपको क्या करना चाहिए अपने भविष्य के लिए। ठीक है, तो समझ लेंगे मेरी बात को। मेरी सी भावना है आपके साथ। और अध्याय 3 है। अध्याय 3 का नाम है भैया मानव जनन या ह्यूमन रिप्रोडक्शन। मुझे इंग्लिश ज़्यादा पसंद है हिंदी की अपेक्षा, और मुझे लगता है कि जब आप 12th पास करेंगे तो अभी आप भी इंग्लिश को ज़्यादा ही लाइक करेंगे। अभी तो आपका इंग्लिश का पेपर हुआ है, सुना है बहुत अच्छा नहीं गया है, काफ़ी अच्छा नहीं रहा है, लेकिन कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या होगी नहीं तो कोई दर्द भी नहीं होगा। तो जनन क्या है, चलो तो एक परिभाषा है जनन की, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। 25 मिनट की क्लास रहेगी, लेकिन इत्मीनान से सुन लो इस 25 मिनट की क्लास को। लिखने पर फोकस करेंगे लेकिन जब मैं बोलूँगा तब। ठीक है भैया, ठीक है, ओके। तो मैं बोल रहा हूँ आपसे कि जनन क्या है। जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखता है। अगर जनन क्यों आवश्यक है पूछा गया है, जनन इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर व्यक्ति अपनी जाति की निरंतरता को नहीं बनाएगा तो उसका अस्तित्व ही खतरे में आ जाएगा। अब अस्तित्व खतरे में आ जाएगा तो उसकी जाति ही नहीं बचेगी, जाति ही नहीं बचेगी। मतलब जाति मतलब ह्यूमन, मानव एक जाति है, गाय भी एक गाय प्रजाति है। मतलब कहने का मतलब यह है कि जाति वो होती है जो मतलब ह्यूमन है और कीट है, जाति है। लेकिन जो गाय है वो प्रजाति है। समझ रहे हैं भाई। आपको आज से पहले ये पता नहीं होगी, लेकिन आप समझ लीजिए गाय प्रजाति है, हम मानव जाति है। क्यों? क्योंकि वो भी जीती है, वो भी खाना खाती है, वो भी पानी पीती है।
इसीलिए वो प्रजाति है। ठीक है भैया, हंस दीजिए, मुझे ऐसा लगता है कि हंसी आएगी और फिर हंसी खिलखिलाएगी, और हर दामन को जितना भी तुमने मुझे रुलाया है फिर मुझे वो हंसी हंसाएगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, हंसना हंसना तेरा क्या जिंदगी में रोना है, तू जो सांस चले तो हरदम मेरा खुद को खोना है। खुद को खोएंगे, लेकिन इसमें ही एक क्वेश्चन है भैया कि जन्म क्या है या फिर जन्म क्यों आवश्यक है। तो जन्म क्या है, तो कहने का मतलब यह है कि जन्म वो है जिसमें व्यक्ति अपने ही जाति की निरंतरता को बनाए रखता है, दैट इज अ कॉल्ड अ रिप्रोडक्शन। इट इज मेंशन्ड इन द एनसीईआरटी पेज नंबर 23। अब पेज नंबर 23 बता ही दिया, तो खोल लिए भैया कॉपी को। तो कॉपी को खोलेंगे तो मैंने बोला भैया कि जब मानव अपनी प्रजाति को बनाए रखे, अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखना, निरंतरता को बनाए रखता है, मतलब अपनी जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जो व्यक्ति जो क्रिया करता है उसे जन्म कहते हैं। ठीक है भैया, ठीक है, कोई समस्या नहीं? लिखना है, कोई नहीं लिखना, कोई नहीं लिखना, नहीं लिखना अभी तक तो कुछ भी। तो यकीन याद रखो कि अपनी जाति में निरंतर बनाए रखना कहलाता है क्या भैया? जन्म कहलाता है। मिटा दो भैया इसको, आगे आगे समझ में, चलिए मिटा देते हैं भैया। तो मिटा देते हैं तो मिटा ही देते हैं फिर। लेकिन मैं कह रहा हूँ आपसे कि पहली बात तो सुन लीजिए भैया। हमने बोला कि नर तथा मादा युग्मक का मिलना, इट इज अ कॉल्ड निषेचन, फर्टिलाइजेशंस। ओके भैया, द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट इट इज कॉल्ड अ फर्टिलाइजेशन, टू गैमेट, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत है नहीं। तो याद रखिए कि नर युग्मक के पास परागकण था, मादा युग्मक के पास क्या था भैया? अंडाशय था, अंडाणु था। अब यहाँ पे भी वही क्रिया होगी, नर युग्मक क्या होगा भैया? शुक्राणु होगा। अभी हम पौधे के बाद की बात करके आ रहे हैं। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? मानव की बात कर रहे हैं, नहीं जूलॉजी की बात कर रहे हैं। तो नर युग्मक क्या है? शुक्राणु है। मादा युग्मक क्या है भैया? अंडाणु है। ठीक है, तो पहला एक आंसर क्वेश्चन आता है आपके एमपी बोर्ड ने बहुत बार पूछा है और इसी पर्पज से पूछा है कि आपको याद है। मैं आपसे पूछूं भैया, व्हाट इज अ शुक्राणु स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस, इसको थोड़ा सा मिस्टेक हो गई भैया, स्पर्मेटोजेनेसिस। ये शुक्राणु जनन क्या है भैया? इसमें शामिल दो हार्मोनों को बताइए, गारंटेड है, पेपर देख लीजिएगा पुराने वाला, और उसमें क्वेश्चन मेंशन भी है। जब मेंशन है तो भैया पढ़ाऊंगा, जिम्मेदारी से मैं हटता नहीं हूँ बिल्कुल भी, और मैं इसी वजह से पढ़ा रहा हूँ कि आप लिखेंगे, इसे लिखेंगे भैया। चलिए पेन उठाइए, हाथ में पेन उठाइए भैया, उठा लिया भैया पेन। तो लिखिए कि नर के वृषण में शुक्राणु के बनने की क्रिया, नर के वृषण में शुक्राणु बनने की क्रिया शुक्राणु जनन कहलाती है। ठीक है भैया, हो गया? ठीक है भैया, हो गया? तो स्पर्म मेक इन द स्क्रोटम इट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, इंग्लिश वाला भी हो गया, बता लिया भैया। तो मैं लिख रहा हूँ, फिर भी मैं देख रहा हूँ इसी पर्पज से कि आपने फिर भी नहीं उतारा होगा। नर के वृषण में शुक्राणु बनने की क्रिया शुक्राणु जनन कहलाती है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत? तो इसमें शामिल दो हार्मोन के बारे में जब आपसे पूछा गया है तो आप बहुत ही मायूस हुए हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट 90% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को छोड़ के आए हैं मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि उन्होंने एनसीईआरटी को नहीं उठाया और एनसीईआरटी ने बढ़िया बकाया तरीके से इस टॉपिक को लिख रखा है। जो स्टूडेंट नवबोध शिवलाल पढ़ रहे हैं वो एकदम के बेवकूफ़ हैं, एकदम के पगले हैं। मैं कह रहा हूँ आपको ना तो एनसीईआरटी उठाने की आवश्यकता है, सॉरी नवबोध उठाने की आवश्यकता, ना शिवलाल उठाने की आवश्यकता है। अब तो आप एनसीईआरटी भी मत उठाइए, अब तो आप पढ़िए भैया क्या आपको जो टीचर पढ़ा रहा है उस पढ़िए और पेपर सोल्व करिए।
ठीक है, तो वही बेवकूफ़ी कर रहे हैं आप, हर बार बुक को उठा रहे हैं और बुक जो बाल पोते की तरह है मोटी बनी रखी है और आपसे उसका एक पेज नहीं पढ़ा जाता दिन भर में। तो क्या समस्या हुई होगी? जब कोई समस्या हुई नहीं होगी तो याद रखिएगा कि इसमें आता है भैया FSH, फॉलिकुलर, मुझे कुछ दिख नहीं रहा, थोड़ा थोड़ा कम दिख रहा है यार, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है भैया, ठीक है भैया, कोई समस्या, कोई दुख दर्द, मैं हट रहा हूँ, एक बार आप नोट करिए भैया, नोट कर लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले आया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए भैया नोट करिए। अगर राइटिंग का मैटर हो तो बता दीजिए भैया कमेंट करके, मैं और सुधार लूँ। वैसे बहुत बेकार थी 9th क्लास तक, तो मैं आपसे कह रहा हूँ भैया, इसी पर्पज से कह रहा हूँ भी, टाइम है, क्लास में टाइम है, तो इसी पर्पज से कह रहा हूँ कि आप पढ़ रहे हैं बस। ये क्वेश्चन उतार लीजिए, क्वेश्चन IMP है और मैं से मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं मिटा दूँ भैया, मिटा दूँ भैया। ठीक है भैया, तो चलिए ये वाला याद नहीं हुआ तो क्या याद हुआ फिर? ये वाला याद नहीं हुआ तो क्या याद हुआ फिर? क्या याद हुआ तो क्या याद हुआ? तो क्या याद हुआ? क्या याद हुआ? तो क्या याद हुआ? तो क्या याद हुआ? फिर आया भैया एक और क्वेश्चन। हाँ बता रहे हो, हमें नहीं बताया, हमें नहीं लेके चले आप। तो ये अंडाणु जनन, अब अंडाणु जनन मतलब महिला का मामला आया भैया। तो बात बहुत सरल चीज होगी सर, अब तो आप खुद ही ले सकते हैं, इतने समझदार तो आप बहुत हैं, आपसे खुद से। महिला के अंडाशय में अंडाणु का निर्माण, क्या भैया? अंडाणु जनन हो गया भैया। कोई समस्या? सोनू सर के रहते हुए तो दिक्कत होगी नहीं, तब तक को सोनू खाती इज वेरी स्टिल पॉजिटिव। वो जानता है कि किस लड़के को कितनी समस्या है, किस लड़के को कितनी समस्या है, किसको क्या समस्या आती है, कौन समझ पाता है, कौन समझ नहीं पाता है। अभी तो कोई माथा पकड़ रहा होगा आपके सामने ही बैठा स्क्रीन के सामने, तो क्या दिक्कत है, पकड़ लो माथा, मुझे तो कोई समस्या हुई नहीं होगी ना। तो इसमें हार्मोन भैया, इसके भी हार्मोन देख ले, इसमें आता है भैया FSH और TSH। क्या ही बता रहे हैं महोदय आप? समझ में तो कुछ आ नहीं रहा है। हार्मोन होते क्या है? तो हार्मोन प्रोटीन के बने होते हैं जो ग्लैंड से स्रावित करती है। दोस्त 11वीं नहीं पढ़ा क्या? मेरी समस्या नहीं है, नहीं पढ़ाया किसी ने तो। दिन तुम्हारे गए, रात तुम्हारी गई, वक्त भी तुम्हारा गया, बस मैं तो खुद यहाँ आया हूँ चल के। ठीक है भैया, ये साल आखिरी साल है, इसके बाद कोई साल नहीं आने वाला है तुम्हारे लिए पढ़ने के लिए, बाकी तो पढ़े हैं। तो भैया अभी हाँ ने बताया था फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग, आप इसका इंग्लिश भी लिख के आएंगे तो कोई समस्या नहीं होगी, कोई समस्या होगी नहीं, तो फिर आपको क्या ही समस्या होगी? थायरॉक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठंड बहुत ज्यादा है, घर में रहिए लेकिन घर में शिद्दत से पढ़िए भैया, बहुत ठंड ज्यादा है कि नहीं है भैया? बहुत ठंड है भैया, है। तो ये क्वेश्चन है, या तो ये उसके अथवा में वाला क्वेश्चन आएगा या उसके अथवा में ये वाला आएगा, लेकिन आएगा जरूर। ठीक है, चलिए बना लिया शुक्राणु, बना लिया अंडाणु, बना लिया शुक्राणु, बना लिया अंडाणु, और रात को 2 बज रहे हैं और मैं बना रहा हूँ वीडियो।
आज थोड़ा लेट हुआ, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो क्या ही माफ़ी चाहूँगा, आपको तो पता ही नहीं है, आपको तो आपका टाइम पे मिल रहा है वीडियो, तो आप भी टाइम से पढ़िए ना यार, टाइम से क्लास तो ख़त्म करिए, एक दिन की एक दिन में ही ख़त्म करिए, पर पूरी वीडियो देखिए। कोई मेरे लिए नहीं बना रहा हूँ मैं, यहाँ खड़ा होना आम बात नहीं है, बहुत ठंड लग रही दोस्त पाँव में, ठीक है। मेहनत कर रहा हूँ यार आपके लिए, आप कुछ तो करो, मैं ऐसे कुछ नहीं कह रहा हूँ, तो पढ़ लो। तो भैया शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में अंतर, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, इसे जरूर इत्मीनान से करिएगा, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो आप लिख भी लीजिएगा कि नर के वृषण में शुक्राणु बनने की क्रिया शुक्राणु जनन कहलाती है, महिला के अंडाशय में अंडाणु निर्माण की क्रिया अंडाणु जनन कहलाती है। भैया एक पॉइंट अभी भी परिभाषा से लिखा है, टिप लियो। फिर भैया यह नर के, यह इसके 3 भाग होते हैं, किसके, शुक्राणु के। सॉरी चलो ये रोकिए, रखिएगा अपने पास, रखिएगा थोड़ी देर इसको, लेकिन इसमें बोलिएगा कि इसमें बना शुक्राणु चल होता है, मतलब गतिशील होता है, कहीं भी भाग सकता है, ठीक है। सुना होगा बहुत सारी चीज़ों में कि शुक्राणु की कभी संरचना देखी होगी, तो ऐसे सांप के आकार का होता है। और महिला में जो अंडाणुजनन होता है वो अचल होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो भैया फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल के अंड से बाहर निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो अंडोत्सर्ग कहलाती है, ठीक है। ठीक है भैया, मानव है, मानव सजीव प्रजक है, ना कि अंडा नहीं देता, जरायु नहीं देता। आपके एनसीईआरटी में बाहर बिल्कुल तरीके से लिखा हुआ है, पढ़ लियो एक बार, और नहीं पढ़ना तो कोई बात नहीं, जितने ऑप्शन बता रहा हूँ वही पढ़ लो बस, ठीक है भैया। तो कोई समस्या है नहीं, तो कोई दुख दर्द तो हुआ नहीं होगा, 2 क्वेश्चन बता दिए यहाँ। तो ये आपका SW है कि इसमें बना हुआ शुक्राणु चल होता है, इसमें बना हुआ अंडाणु अचल होता है, ठीक है भैया, ठीक है। अब इसमें बने हुए शुक्राणु की संख्या 4 होती है, मतलब एक स्पर्मेटोसाइट से 4 शुक्राणु बनते हैं, ये तो मैं लिख रहा हूँ भैया क्योंकि आपको याद रहेगा नहीं। एक स्पर्मेटोसाइट से कितने बनेंगे भैया, 4 शुक्राणु। याद रखना भैया कि वो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, याद रखना। और एक oocyte से एक अंडाणु, लेकिन याद रखना इसमें 3 पोलर बॉडी भी बनती है। 3 पोलर बॉडी मतलब ध्रुवीय केंद्रक, तुमने कहीं पढ़ा होगा, 3 ध्रुवी काय, आपकी हिंदी में लिख रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता लेकिन पोलर बॉडी सही वर्ड है उसके लिए, 3 पोलर बॉडी बनती है। तो ये अंतर आपका एक और हो गया, मतलब तीसरा अंतर बता दिया होगा मैंने, और ये 2 नंबर में आया है। पहला आपका नर के वृषण में शुक्राणु बनने के निर्माण की क्रिया, दैट इज कॉल्ड ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, द फीमेल इन द ओवेरी मेक ओवम, इट इज कॉल्ड oogenesis। इसमें बना हुआ शुक्राणु चल होता है, उसमें बना हुआ अंडाणु अचल होता है। इसमें जो बनेगा शुक्राणु उसके 3 भाग होते हैं, सिर, धड़, पूंछ। हो गए हक्के बक्के हो गए हक्के बक्के। तो सिर, धड़, पूंछ मतलब मेरा शरीर है, तो मेरी गर्दन है, मेरी ये कमर है, छाती है, मतलब चेस्ट है, और ये पैर है, तो 3 भाग हैं मेरे शरीर के। तो शुक्राणु के भी ऐसे ही हैं, सिर है, धड़ है, पूंछ है। बीच में जो धड़ रहता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जैसे पेट में हमारे भी क्या होता है भैया, रोटी आती है, एटीपी आती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया उसको एटीपी, शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करता है। बहुत सही एग्जांपल दे रहा हूँ दोस्त, मुझे पता नहीं था क्योंकि वैसा एग्जांपल बता पाऊंगा तुम्हें, मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ तुम्हें, कि मैं भी कोई घर से सोच के नहीं आता हूँ कि आपको कैसे समझाऊंगा। इसी पर्पज से बता रहा हूँ और इसी पर्पज से कह रहा हूँ कि बस इतना पढ़ो, इतना पढ़ो। तो एक और क्वेश्चन है आपके लिए, एक और इसके जस्ट बाद एक और होमवर्क है आपका, इसके ही बाद दूसरा होमवर्क होगा भैया, शुक्राणु और अंडाणु में अंतर लिखिए।
शुक्राणु और अंडाणु में अंतर लिखिए। बहुत बार आपसे पूछा गया है, बहुत बार ये वाला सवाल ज्यादा बार पूछा गया है, थोड़ा कम बार पूछा गया है, लेकिन पूछे सारे सवाल गए हैं। उसी पर्पज से बता भी रहा हूँ, मेहनत भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी नहीं गा रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी तुम्हें अपनी सुना रहा हूँ। अपनी ये सुना रहा हूँ कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन वेरी आई एम्पिलेशन है। हर बार 2 या 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उसमें से एक ऑप्शन ये आता है कि ग्राफिन फोलिकल के अंड से बाहर निकलने की क्रिया क्या कहलाती है भैया? अंडोत्सर्ग कहलाती है। ठीक है, प्रसव। अब एक क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रसव प्रेरित हार्मोन है, तो आपको लिखना है रिलैक्सिन हार्मोन। ठीक है, रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है कि प्रसव की क्रिया को बढ़ाता है। ठीक है, उस समय जब प्रसव होता है, डिलीवरी होती है, किसी महिला की डिलीवरी होती है, तो उसमें क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन का निर्माण रोक दिया जाता है और रिलैक्सिन हार्मोन का निर्माण बढ़ा दिया जाता है। इसीलिए रिलैक्सिन हार्मोन को क्या करते हैं, प्रसव हार्मोन भी कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा कि प्लेसेंटा किसे कहते हैं, लेकिन आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। लेकिन मैं पिछला थोड़ा सा रिवाइज करवाऊँ आपको। हमने बोला था लघु बीजाणु किसे कहते हैं भैया? लघु बीजाणु मतलब होता है परागकणों का निर्माण। ठीक है, परागकण बता दिया था आपको। तो परागकण क्या है? नर युग्मक है। मदर युग्मक क्या है भैया? जायांग है। ठीक है, इतना ही पढ़ा दिया हमने जिंदगी में। वो इतना ही पढ़ाने के बाद हमने पढ़ा था भैया कि हमने पढ़ा था कि भ्रूण कोश की संरचना को समझाइए, तो हमने देखा था कि 8 केंद्र की वो 7 कोशिकी भ्रूण कोश की संरचना थी। उसके जस्ट मैंने आपको बताया था कि बीजांड की आंत संरचना देखने पर हम क्या करते हैं भैया कि बीजांड की संरचना देखने पर हमें उसमें अध्यवरण मिलते हैं। जब जहाँ पर बीजांड का थोड़ा सा खुला हुआ भाग रहता है उसे हम निभाग कहते हैं। जब बीजाणु बीज प्रवेश करते हैं यानी परागनली प्रवेश करती है उसे बोलते हैं हम बीजांड द्वार कहते हैं। ठीक है, उसके अंदर 7 कोशिकी 8 केंद्र की भ्रूण होता है, दैट इज अ काल्ड ऑफ बीजांड ओव्यूल। ठीक है, इतना ही पढ़ ली हो गई नहीं? जब इतना ही पढ़ ली हो तो पिछला रिवाइज करते चलो। पिछला रिवाइज नहीं भी करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर पढ़ो। ठीक है भैया, ऑल द वेरी बेस्ट, ओके बाय।